हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है। ना तो यहाँ पर कोई आपसे फीस ली जा रही है, ना ही यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम होने वाला है आपका। केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज आ रखी हैं। और ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलेगी वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो 57,700 का जो पे स्केल रहता है उससे स्टार्ट होगी आपकी सैलरी, जिसमें डीएचआर मिलाकर के आपकी जो सैलरी 80 से 85 हज़ार पहुंच जाएगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं है। प्लस यहाँ पर फीस भी नहीं ली जा रही है। सबसे अच्छी बात है, फीस नहीं ली जा रही है। आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, अपना सपना रखते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर फीस ली जाती है, जहाँ पर 500 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, वहाँ पर बच्चे कतराते हैं अप्लाई करने से कि अप्लाई करूँ या ना करूँ। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जा रही है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट आप इंटरव्यू में बैठेंगे, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप सीखेंगे, यहाँ से आप चीज़ों को लर्न करेंगे कि क्या पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है। ये अच्छा मौका हो सकता है आप सभी के लिए इस इंटरव्यू में अपीयर करने का। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है इस कॉलेज में, ये केवल आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे, एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस इंटरव्यू, इसके बेसिस पे होने वाला है। तो हम जो 100 पॉइंट दिए जाएंगे वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। और इंटरव्यू के यहाँ पर 15 नंबर रखे गए, इनकी मेरिट बनेगी और इसकी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो ऐसा बनी कि कोई धांधले के चांसेस हैं। यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड के इतने ज्यादा पॉइंट दे दिए गए, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि जो आपका सिलेक्शन होगा उसके चांसेस आपके यहाँ पर रहेंगे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पे पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के पीवाईक्यूज, जो रिसेंट ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का एनटीए का, उसको मैं कवर करवा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस की विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो गाइज मेक श्योर आप इस तरह की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने में, प्रिपेयर करने में हेल्प मिल सके। ओके, तो गाइज ये नोटिफिकेशन जो आया है, ये आया है मिर्जा गालिब कॉलेज से। और इस कॉलेज की वेबसाइट पे 4-5 तरीके से यहाँ पर नोटिस अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग। यहाँ पे जो है वैकेंसी नोटिस है कि कितने वैकेंसी आ रखी है किस सब्जेक्ट में। यहाँ पर अपॉइंटमेंट पोस्ट का नोटिस दे रखा है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको भर करके इनको स्पीड पोस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, प्लस यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नोटिस दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन है जो कि आपको गो थ्रू कर लेने हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, चूंकि आपको एज लिमिट समझ लेनी चाहिए। एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज जो है अपॉइंटमेंट की यहाँ पर शेल नॉट बी मोर देन 55 ईयर्स। 55 साल से आपकी ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए एज ऑफ 1 जनवरी, जिस ईयर आपका एडवर्टीजमेंट आया है, मतलब 2025 के 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पे स्केल क्या रहेगा, तो इसके बाद मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। पे जो रहेगा वो रहेगा लेवल 10 का, पे लेवल 10। तो जो आपका यहाँ पर पे स्केल है वो अच्छा खासा रहने वाला है। वही जो यूजीसी नॉर्म्स रहते हैं उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर पे किया जाएगा आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है यहाँ पर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड वो रखी गई है। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। और 5% का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST सभी को, तो उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा नहीं गाइज, ऐसा नहीं है। यहाँ पर SC ST OBC को मेंशन नहीं कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर जो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है उन मास्टर डिग्री को दिया गया है जिनकी मास्टर डिग्री 1991 से पहले की है, तो उनको दिया गया है। ठीक है, सो ये, और यहाँ पर आपका नेट या फिर स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। स्लेट जो है वो आपका होना चाहिए इसी स्टेट का जिस स्टेट से वैकेंसी आ रखी है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है और का मतलब है कि या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री हो, या फिर आपके पास PhD डिग्री, मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास PhD डिग्री हो तो अप्लाई कर पाओगे, या फिर मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास अगर नेट है तो आप अप्लाई कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिंपल सा यहाँ पर रखा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस बात को देखेगी। क्या क्या देखेगी कि भाई, पहले तो ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या नेट या जेआरएफ कर रखा है या फिर PhD कर रखी है। तो इसमें आपने कितने कितने मार्क्स स्कोर कर रखे हैं, इसका आपका पूरा डेटा बनाया जाएगा। इसमें आपको 100 में से पॉइंट्स दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो इंटरव्यू आपका होगा। देन आपका 115 में से जो है 15 मार्क्स का इंटरव्यू, 100 मार्क्स का जो होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 115 में से मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें जो है आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो डिसाइड कर किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो। सबसे अच्छी बात है कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। तो कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है
और कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी आपसे नहीं ली जा रही है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी कि या ना तो कोई एग्जाम है ना कोई एप्लीकेशन फीस है, तो यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं एक बार आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। तो कैसे देखो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उर्दू, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, फिर साइकोलॉजी एंड कॉमर्स। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फ्यूचर में अगर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, हमें पता नहीं चलता कि वैकेंसी आ रखी है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड मैं अपडेट लेकर के आऊँ तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप तक पहुंचे। इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अच्छा मौका, अप्लाई कर दो फटाफट से। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूं और मैं ध्यान रखूंगा आपके सब्जेक्ट। अगर आप कमेंट करोगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वैकेंसी आएगी फ्यूचर में तो उससे रिलेटेड मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आप अपने सब्जेक्ट का नेम कमेंट करके जरूर छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं बता दूं 31 अगस्त लास्ट डेट अप्लाई करने की, आज है 22 अगस्त जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इट मीन आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है अप्लाई करने का, तो फटाफट से अप्लाई कर लो। अभी भी आपके पास अभी 8 दिन का टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर इसी वेबसाइट पे आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसी को फिल करके आपको अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो आप इसको भर लेना, फिल कर लेना। और इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, देखो कौन कौन से लगाने हैं इसमें लिखा हुआ है। इंक्लूड मतलब ये जो लगाने हैं 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट या बेट आपने दे रखा है वो। बेट मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिकॉज ये बोध गया से आई हुई है वैकेंसी, तो ये बिहार में पड़ता है, मगध यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये। तो आप अगर आपने बिहार का बेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, फिर नेट क्वालिफाई कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। एमफिल कर रखा है तो उसका लगाना है, पीएचडी कर रखा है तो उसका लगाना है, नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना उसे, है ना। तो ये सब लगा देने साथ में। और जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अच्छे से लगा देना है। आधार कार्ड भी यहाँ पर आपको लगा देना है, ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो पढ़ लेना, बाकी आप चीजें यहाँ पर गो थ्रू कर लेना सारी चीजें, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साइन कर देना, आपके साइन होने बहुत जरूरी है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने हैं और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगा देनी है। सो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। और आपको इस फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट से भेज देना है इस यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। और एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, मेन बिल्डिंग, वोकेशनल बिल्डिंग। बाकी आप एक बार खुद भी देख लेना गूगल करके। तो एड्रेस लिखा हुआ है व्हाइट हाउस कंपाउंड गया, ऐसे करके एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पे नंबर गिवन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके एड्रेस पूछ सकते हो, तो या तो आप एड्रेस गूगल कर लेना, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गूगल कर लेना, इसका नाम लिखिए कॉलेज का, मिर्जा गालिब कॉलेज गया, तो उसका जो एड्रेस है वो आपकी गूगल आपको शो कर देगा, ठीक है। सो गाइज ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको पता लग गया होगा सारी चीजें। देखो गाइज यूजीसी नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी आपसे मांगी ही जाएगी हर जगह। तो अगर अभी तक आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन चल रही है। कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है। अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। न्यू 20 कूपन कोड है। वैसे जो ऑफर है वो कल एक्सपायर हो चुका था, बट एक दिन के लिए हमने और एक्सटेंड कर दिया था, तो आज रात 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हो। उसके बाद ये जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, तो अवेल कर लीजिए। न्यू 20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं आपकी फ्लैट 20% से फीस रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल आपको मिल जाता है, चाहे लेक्चर्स हो, 100 मॉक टेस्ट हो या फिर पीडीएफ नोट्स जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सब कुछ ही आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस करना क्या, आपको सिंपल गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। देखो गाइस शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को यूजीसी नेट से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।